नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है प्रो टैलेंट में। एंड मेरी तरफ से एंड मेरे पूरे प्रो टैलेंट परिवार की तरफ से आप सब लोगों को 2021 नव वर्ष की शुभकामनाएं। दोस्तों, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है दैट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप जैसे यंग लोगों के साथ बातें कर सकता हूं। एंड देयरफॉर आई थॉट लेट मी मेक वन वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से सेशन ऑन दिस हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, हम सब एक नए साल, एक नए सपने के साथ चालू करना चाहते हैं। दोस्तों, आप सब लोग यंग हैं और इस यू कैन से नई जनरेशन के लिए, ठीक है, जिस जनरेशन का मैं भी पार्ट हूं, मैं आप लोगों के साथ नई चीजें सीखना चाहता हूं, नई तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना चाहता हूं। और इसीलिए, ठीक है, मुझे जो समझ में आता है मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं कि किस तरीके से हमें इस 2021 को देखना चाहिए। ठीक है, हमें हमारे एस्पिरेशंस के लिए क्या गोल रखने चाहिए, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें किस तरीके से ये गोल को अचीव करना चाहिए, उसके बारे में मैं बात करता हूं। दोस्तों, सबसे पहली चीज मुझे लगती है दैट वी शुड अंडरस्टैंड एंड डेवलप टॉलरेंस टूवर्ड्स अदर पीपल्स थॉट्स। दोस्तों, आज के जमाने में हम ये देखते हैं कि जब ये कोरोना की वजह से ये पूरी दुनिया रुक गई और जिस तरीके से दिक्कतें आने लगी, हमें लगा कि अरे बहुत अच्छा समय मिल गया हमें अपने आप को झांकने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए, अपनी वीकनेसेस को निकालने के लिए और आराम करने के लिए और शांति से दुनिया आगे बढ़ाने के लिए। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, परेशानियां और बढ़ने लगी। ये सुनो, और इन परेशानियों में हमें एक महत्वपूर्ण लर्निंग हमें सिखाई कि हमें दूसरों के विचारों के प्रति टॉलरेंस रखेंगे तो ये हमारी स्ट्रेंथ बनेगी। हम दूसरे के विचार हमारे अंदर लेकर आ पाएंगे, हम उन विचारों को सीखकर नई चीजें हम कर पाएंगे। दोस्तों, अगर हम इतने एक से ब्रॉडर थॉट के साथ नहीं चलेंगे, अगर हम एक स्पॉन्ज की तरीके से चीजों को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, लोगों के विचारों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो दोस्तों हम बहुत ही ज्यादा रेडिकल, एग्रेसिव हो जाएंगे और हम ये सोचेंगे कि हम हमारी बातों को प्रूव करने के लिए लग जाए। नहीं दोस्तों, यंग स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड दिस, मतलब आप जैसे यंग स्टूडेंट्स को ये समझना बहुत जरूरी है दैट ये टॉलरेंस towards the thoughts of others and understanding their thoughts is very crucial goal to be kept in mind. हमने सीखा that pandemic is a force that must be faced with respect. ठीक है, हम पैंडेमिक को एकदम कम आंक ले, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। दोस्तों, हर से सोसाइटी के अंदर, ठीक है, हर सिविलाइजेशन, हर जनरेशन के अंदर कुछ ऐसे फोर्सेस आते हैं जो हमें से बदलने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है, हमें हमारे काम करने के तरीके, हमारे सोचने के तरीके, ठीक है, हमारे एक दूसरे के साथ रहने के तरीके बदलते हैं। दोस्तों, ये पैंडेमिक ने इस बात को बदला। ठीक है, पैंडेमिक एक फोर्स है दोस्तों, उस फोर्स के अपोजिट हम जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो हमें सीखना पड़ेगा कि हमें उस फोर्स के साथ रहना कैसे है। ठीक है, बिकॉज ये तो तय हो रहा है कि कोरोना के साथ हम लंबे समय तक रहने वाले हैं। ठीक है, हमारी पढ़ाई का तरीका, ठीक है, हमारे करियर के तरीके, ठीक है, हमारे स्किल डेवलपमेंट के तरीके और स्किल को अप्लाई करने के तरीके पूरे बदलने वाले हैं और बदल चुके हैं। दोस्तों, आप लोग यंग हैं, आपको बिल्कुल ये समझ में आ रहा होगा कि वंस यू आर पासिंग आउट, ठीक है, फ्रॉम अ कॉलेज और व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड एंड स्टार्ट डूइंग सम वर्क, दुनिया पूरी बदल गई है। इस बदलती हुई दुनिया में, ठीक है, वही बच्चे सरवाइव कर पाएंगे जो इस बात को समझते हैं कि ये फोर्स है, उस फोर्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप बाहर जाएंगे और जब लोगों से काम करने के लिए से दुनिया के अलग अलग फैक्टर्स को समझेंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स का रिस्पेक्ट रखना पड़ेगा और वो सब फैक्टर्स हमें किस तरीके से अफेक्ट करेंगे, इंपैक्ट करेंगे और उस इंपैक्ट को समझकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। Yes or no? So this is another important part. Similarly, inspiration is a power. ठीक है, get inspired. ठीक है, read those kind of things जो आपको इंस्पायर करे। दोस्तों, आपका और मेरा या सभी लोगों का इंस्पिरेशन का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, अगर हम इंस्पिरेशन सही डायरेक्शन में,
सही तरीके से लेंगे, हम बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड आउट दैट इंस्पिरेशन विद इन अस दैट ड्राइव्स अस। दोस्तों, आपने एक वीडियो देखा या आपने किसी को इंस्पायर करते हुए सुना, आप इंस्पायर हो गए, कितने समय के लिए? पॉसिबली यू कैन से एक दिन, पॉसिबली 2 दिन, ठीक है, कुछ अगर ज्यादा अगर एक्साइटमेंट आपके मन में रहा तो शायद 10 दिन या 20 दिन या 30 दिन। पर दोस्तों, अपने आप को इंस्पायर करने वाला बंदा आप खुद है। ये सुनो, आपको पता होना चाहिए आपकी ड्राइव क्या है, आपका सपना क्या है, आपके गोल क्या है। वही सपने, वही गोल और वही ड्राइव आपको मदद करेगी रोज बिस्तर पे से उठने के लिए। वो आपको मदद करेगी। आप उठेंगे स्प्रिंग की तरीके से, नहीं तो आप अपने आप को बोलेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, पापा मम्मी को भी बोलेंगे 5 मिनट, 10 मिनट। ये सही बात नहीं है। यस और नो? आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ठीक है, सो दोस्तों, ये जो इंस्पिरेशन है दैट इज कमिंग फ्रॉम विदिन। ठीक है, ब्रिंग आउट दैट। ओके, ये इंस्पिरेशन अगले 50 साल या अपनी पूरी जिंदगी के लिए आपको एक रास्ता दिखा सकती है। ये सर कि आप किस चीज से इंस्पायर होते हैं। गेट दैट पावर एट द सेम टाइम। द यंग स्टूडेंट्स, वी ऑल आर you can say affected by our weaknesses. We all know कि हमें ये करना नहीं आता है, हमें पता है कि हम ये नहीं कर पाते। दोस्तों, इस वीकनेसेस को अगर ओवरकम करना है तो एकमात्र रास्ता है उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए एफर्ट्स लगाना। किस तरीके के एफर्ट्स? ठीक है, आइडेंटिफाई करना कि हमारी वीकनेस क्या है, किन कारणों की वजह से है, हम क्या ऐसा करेंगे ताकि वो वीकनेसेस हमारी हट जाए, हमें वो वीकनेस क्यों हटानी है। दोस्तों, वीकनेसेस एक ऐसी चीज होती है जो हमारे मन में मंडराती रहती है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, हम उसके साथ जूझते रहते हैं। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं उन वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके साथ जूझते हैं और उस वीकनेसेस को ओवरकम करते हैं। हमारे रास्ते में, ठीक है, बहुत वीकनेस आती है। हमारे गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारी वीकनेसेस आती है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स की वीकनेस होगी करंट अफेयर, आप में से कुछ स्टूडेंट्स की वीकनेसेस होगी इंग्लिश लैंग्वेज, आपको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ रही होगी। आप में से कुछ बच्चों की वीकनेस होगी लॉजिक, आप चीजों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, जिस तरीके से दुनिया कनेक्ट करती है आप उस तरीके से नहीं कर पाते होंगे। आप में से कुछ लोगों की वीकनेस होगी मैथमेटिक्स, आप में से कुछ लोगों की वीकनेस होगी कंप्यूटर स्किल्स, आप में से कुछ लोगों की वीकनेस हो सकती है कम्युनिकेशन स्किल्स। व्हाटएवर इज योर वीकनेस, make sure that you put efforts. Remember, it is only the efforts. Remember, it is only that efforts will change the weaknesses, nothing else. उस weaknesses को overcome करने के लिए रोज उसे थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा, तो जाकर हम इसको overcome कर पाएंगे। And then one very important part, we must have courage to invest in our failures. There are people who are generally not accepting these failures. They are not ready to invest in the failures. दोस्तों, इसके लिए करेज चाहिए। ठीक है, कि मैं ये काम करूंगा, कोई कारण से फेल हो जाऊंगा, मैं सीखूंगा उस पे से। दोस्तों, आपको फेलियर जितना ज्यादा सिखा सकता है उससे कम आपको आपकी सक्सेस मदद कर सकती है। There are people you can say who have faced lot of you can say failures and then they have actually bounced back with a great success. ठीक है, पर वो वही लोग हैं जो अपनी फेलियर से सीखकर आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई जनरली यू कैन से मीट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड देन दे टेल अस कि सर मुझे फलाने सेक्शन में ऐसे मैं परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैथ्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, सर मैं इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ। द प्रॉब्लम इज कि आप इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाते हो कि आपने उस पर्टिकुलर सेक्शन में जितना समय देना चाहिए उतना नहीं दिया। आपको जो फेलियर मिला, आप फेलियर से डर गए, तो आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन में समय देने की इच्छा ही नहीं होती है। अगर आपको समय देने की इच्छा ही नहीं होती है तो पक्का दिक्कत होगा दोस्तों। सो दोस्तों, ये समझिए, वी मस्ट हैव अ करेज टू इन्वेस्ट इन अवर फेलियर। सो दैट मीन्स यू मस्ट अपीयर फॉर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, आप अपीयर करते जाओ। दोस्तों, जितना ज्यादा आप सेक्शनल टेस्ट या मॉक टेस्ट दोगे उतना आपको पता चलेगा कि आप कहां कहां पे फेल होते हो, और उस फेलियर को लिखते चलो
कि एग्जैक्टली मैं आज कहां कहां फेल हुआ। डोंट वरी अबाउट इट, आप लिखो उसको और उसके अंदर आप इन्वेस्ट करो कि मैं उसको ओवरकम करूं। ठीक है दोस्तों, यही तरीका है आगे सक्सेस हासिल करने का। ठीक है, और बिलीव मी, this is a wonderful method. In fact, the varieties of the courses which I have developed here, ठीक है, this all are you can say coming from this idea. जब मैंने you can say ये सब अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी करी, मैं भी फेल हुआ, अलग अलग तरीके से फेल हुआ। ठीक है, मैंने उन सब चीजों को आइडेंटिफाई किया एंड आई डेवलप्ड अ प्रोसेसेस कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, मुझे वो चीज का नॉलेज नहीं था और मैंने उसको कैसे गेन किया। सो ऑन दैट बेसिस आई डेवलप कोर्सेस। फॉर एग्जांपल लॉजिक की तैयारी जो मैंने करी थी, तो मैं समझता था कि मुझे लॉजिक आता है, मेरे सामने क्वेश्चंस दे दो और मैं आसानी से उसको अटैक कर दूंगा और आसानी से आंसर लेकर आ जाऊंगा। और इनफैक्ट ऐसा ही हुआ, करीबन 5-6 महीने तक मैं अलग अलग क्वेश्चंस करता गया और उनमें से 70-80% क्वेश्चन राइट होने लगे एंड आई वाज वेरी हैप्पी। ठीक है, बट देन आई रियलाइज कि भाई ये 70-80% से मेरा टॉप 1% में तो पोजीशन नहीं आएगा। आई नीड टू गेट 90%। यस और नो। अब ये 90% का विचार कैसे डेवलप कैसे हुआ, फिर 90% के बारे में मैं सोचने लगा एंड देन आई रियलाइज कि लॉजिक के कुछ फंडामेंटल मुझे पता ही नहीं थे, एक जनरल आइडिया था और मैं उस जनरल आइडिया से अटैक करने लगा। सो दोस्तों, ये समझना जरूरी है हमारे फेल्योर का रूट कॉज क्या है, वो आइडेंटिफाई करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये करेज मिसिंग होता है और इसीलिए वो मॉक भी नहीं लिखते हैं। मॉक लिखने में उनको डर लगता है। मॉक लिखने में, सेक्शनल टेस्ट देने में अगर आपको डर लगता है दोस्तों, तो आप एक बड़ी सक्सेस हासिल नहीं करेंगे। आपको मॉक लिखना है, सेक्शनल टेस्ट देने हैं, इसलिए देने हैं ताकि आप अपने आइडेंटिफाई कर सकें। एट द सेम टाइम वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो बहुत मेहनत कर रही है और उनको लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाती है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दैट नोबडी कैन स्टॉप यू। कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई स्कोप नहीं है आज के जमाने में जो आपको कोई रोक सके। आपने अपने लिए बड़े सपने रखे हैं, उन बड़े सपने के पीछे पूरे एफर्ट लगाइए। बिलीव मी, आप बड़ी चीज हासिल करेंगे। ठीक है, विमेन आर गोइंग टू रूल दिस वर्ल्ड, ऐसा लग रहा है। ठीक है, बिलीव मी। ठीक है, विमेन और द गर्ल्स, मेक श्योर दैट यू पुट ऑल योर 100% एफर्ट्स। So my dear students, make sure this 2021 you understand this, you can say ideas, you implement some of this in your life, ठीक है, and try to gain wonderful scores in your competitive examinations and thereby you succeed in your career. Pro Talent और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सब लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं, और साथ में मैं चाहता हूं कि आप नए सपनों के साथ इस 2021 को देखिए और अपने करियर को आगे बढ़ाइए। ओके, ऑल द बेस्ट।